स्वागत मुरादाबाद न्यूज यूपी। अतुल कुमार सोनी की रिपोर्ट। दैनिक वेतन कर्मचारियों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की दिशा में न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया जाना तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों की वेतन वृद्धि का निर्णय कर्मचारियों के सम्मान, उनके निरंतर परिश्रम और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक दूरदर्शी एवं अत्यंत सराहनीय कदम है। इस महत्वपूर्ण एवं कर्मचारी हितैषी निर्णय हेतु परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, विशेष कार्याधिकारी महोदया, मुख्य लेखाधिकारी महोदय, प्रभारी मुख्य अभियंता महोदय एवं मुख्य नगर नियोजक महोदय के प्रति मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त कर्मचारियों की ओर से हृदय से हार्दिक धन्यवाद, सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आभार। संजय कुमार, सत्संगी अध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन। के लिए एनओसी लेके आए। अब उस एरिया में नजूल की जमीन ही नहीं है, तो प्राधिकरण ने क्या किया कि ऐसे एरिया चिन्हित कर लिए जहां नजूल और सीलिंग की लाइन है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर वहां पे एनओसी मांगने का कोई मतलब नहीं, तो कह दिया कि भाई यहाँ पे एनओसी नहीं चाहिए इन सब के लिए। दो एनओसी ऐसी थी जो प्राधिकरण, दो तरीके के प्रपत्र ऐसे थे जो प्राधिकरण से ही जमा करने पड़ते। प्राधिकरण ने कहा हम उसका जिम्मा खुद लेते हैं, आप मत जमा करो, हम खुद जमा कर लेंगे। तो दो एनओसी इस तरीके के हो गए। दो एनओसी ऐसे थे जिसमें ये कह दिया गया कि भाई आपके लिए जिसके लिए लागू होता है वही ले आके इस पे जमा करेगा, नहीं तो नहीं आवश्यकता है। तो 6 एनओसी के लिए तो एकदम से सरलीकरण कर दिया। तो प्रयास ये है, आपने देखा होगा पीछे जब से वीसी साहब आए उन्होंने लगातार इस दिशा में काम किया है। तो प्रयास ये है कि कंपाउंडिंग को सरलीकरण बनाने के साथ साथ हम सरलीकरण करने के साथ साथ हम लिबरल रहें कि लोगों को परेशान करने का दृष्टिकोण जो जा रहा है उसका ना हो। वे तुम्हारा तो ये कोना अभी भी निकला हुआ है, जब तक ये नहीं गिरता इस तरीके की चीज़ों में न जाए। हमारा जोर इस बात पर है कि हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, अब उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि किसी एक एरिया में एक की आपने कह दिया कि तुम्हारा अनधिकृत बना हुआ है छज्जा, तुम्हारा बाहर निकला हो, पता चला कि वहाँ पे बाकी लोगों ने पहले छज्जा निकाल रखा है। जो कार्यवाही हो वो समान रूप से हो, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कमजोर के ऊपर बुलडोजर पहुंच जाएगा और मजबूत के ऊपर नहीं पहुंचेगा, इस तरीके की धारणा लोगों में न जाए, पर्सपेक्टिव न जाए, इस दृष्टिकोण से काम करना है। और साथ ही साथ मैंने ये भी निर्देश दिया कि अलग तरीके की जो शिकायतें नीचे फील्ड में आती हैं लोगों के, कि कई बार लोगों को परेशान करके केवल पैसा वसूलने की आती है कि शिकायत हो रही है, इसमें लोगों को हमें हमारा सहयोग करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि आप कंपाउंडिंग नहीं कराएंगे, हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि हम कंपाउंडिंग के लिए करने के लिए तैयार हैं अगर कंपाउंडेबल है तो, और अगर कंपाउंडेबल नहीं है तो आपका गिरने से आज नहीं तो कल कोई नहीं रोक सकता। तो अगर कंपाउंडेबल है तो तुरंत आप इसी साहब से मिलके, यहाँ इनकी टीम से मिलके कंपाउंडिंग करा लीजिए। और कंपाउंडिंग कराने से क्या लाभ है, मान लीजिए किसी कंपाउंडिंग में 4 लाख रुपए लगते हैं, ये मान लें कि फीस लगती है, जिसको लोग काउंट करते हैं कि साहब 4 लाख तो बहुत ज्यादा है। इसको इस तरीके से देखिए कि अगले जब तक उनका वो घर है, भवन है, तब तक के लिए वो निश्चिंत हो गए। नहीं तो हर बार जब जेई चेंज होगा, हर बार जब अधिकारी चेंज होगा, उसके बाद पैसे के लिए पहुंच जाएगा। अवैध वसूली का तो अवैध वसूली का कारोबार खत्म हो गया। अवैध वसूली का कारोबार किसकी वजह से हो रहा है ये लोगों को सोचना पड़ेगा। आप जब तक डरते रहेंगे तब तक ये अवैध वसूली का काम चलता रहेगा। तो लोगों को हमारे साथ आने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे, और इसकी जगह हम क्यों दें, हम सीधे सीधे उसकी कंपाउंडिंग करते हैं, हम स्वागत करते हैं कंपाउंडिंग का। आप हमारा साथ दीजिए। वो जो 4 लाख रुपए आप देख रहे हैं वो 10 साल में तो उससे 3 गुना आप दे चुके होंगे। जी बिल्कुल। इससे बेहतर ये है कि आज की आज हम आपका हमेशा के लिए उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, आप प्राधिकरण के साथ आइए। कई जगहों पे हमने ये यहाँ तक किया है कि जो कंपाउंडिंग दिल से कराना चाह रहा था, पर उसकी समस्या ये थी कि एक साथ एक मुश्त उसके पास पैसा नहीं आ रहा था, हमने कहा चलो तुम इन शेड्यूल में जमा कर दो, हम तुमको तुम्हारी कंपाउंडिंग कर देंगे। ऐसे भी काम हमने किए हैं, लेकिन उसके लिए हर एक को हमें सुविधा नहीं दे सकते। जिसके पास समस्या है हमने उसका वेरिफिकेशन किया, उसी को दे सकते हैं। सर कुछ बिहार को जो है एकदम नाला बना दिया है, कुछ बिल्डरों ने इतने आप वो कर दिया वहाँ पे अवैध निर्माण, उसके लिए क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ पे अवैध निर्माण हुआ है उन जगहों पर कार्रवाई होगी। आज इसी के बारे में बात हुई। कभी आप जाइएगा, कभी रामगंगा की ओर घूमिएगा, नहीं कोई भी हो, मुरादाबाद का कोई भी एरिया हो, अगर अवैध निर्माण है तो वो गिरेगा। अब उसमें समस्या क्या आती है,
अगर पहले नक्शा पास है, चाहे वो सही गलत पास है चाहे गलत पास है, ये बात बाद की है। कई बार लोग कहते हैं कि साहब नक्शा तो गलत पास है, ये पता नहीं कितने साल पहले हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो हम उसकी बिल्डिंग को नहीं गिरा सकते। तो आप जब प्राधिकरण कार्य करता है वो एक दायरे और एक नियम और कानून के तहत काम करेगा। पर इतना मैं आपको एकदम श्योर करता हूँ कि जो कार्यवाही एक के लिए वो सभी के लिए है, और उसमें किसी के प्रति कोई ढील नहीं दी जाएगी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। किसी भी तरीके की सिफारिश अभी तक तो नहीं मानी गई, मैं कम से कम मेरे लेवल पे तो ये चीज़ नहीं आई और नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन सारे लोगों को हम लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोगों को परेशान करने की मंशा से कर रहे हैं, और इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे, यहाँ तक कि हम अधिकारियों के अरेस्टिंग से भी पीछे नहीं हटेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपकी कार्रवाई में कोई वो नहीं है सर, बढ़िया अच्छा काम करते हैं आप, ऐसा नहीं है। मेरा कहना मतलब ये था कि ऐसा हो रहा है नहीं, अगर ये हो रहा है तो मेरे अच्छा करने का कोई मतलब नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे यहाँ डिविजनल कमिश्नर हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ पर नीचे गड़बड़ हो रहा है, मैं क्या करूँ, ये मैं नहीं कर सकता। ये पूरे सामूहिक उत्तरदायित्व है सभी अधिकारियों का। अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो मुझे उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, मैं लेने को तैयार हूँ। ये कभी हो सकता है कि सारी गड़बड़ियां एक साथ मेरे सामने ना आ जाए, और उसकी भी एक प्रक्रिया है कि किसी ने किसी की शिकायत की तो पहले जांच होती है। लेकिन इतना मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि ये बहुत स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश है और हमारी तरफ से भी मंशा बहुत क्लियर है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो पब्लिक के साथ गलत कर रहा है उसको हम न तो किसी आज तक कभी उसको किसी तरीके का लिवरेज दिया गया है न दिया जाएगा, बल्कि हम उसकी उस सख्ती को और बढ़ाते जाएंगे, और इस लेवल तक भी कि इस तरीके का कार्य करने वाला जहां हमें पर्याप्त उसके विरुद्ध साक्ष्य मिल जाते हैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजने का भी काम करेंगे। सर, एक समस्या जो मानचित्र होती है कमर्शियल की, तो वो तहसील, निगम, पीडब्ल्यूडी, उद्यान, ये सब जगह जाती है। सर, एनओसी देने में बड़ी दिक्कत करते हैं ये लोग। मैंने आपको इसीलिए आज बताया कि छह तरीके की एनओसी को तो इतना सरलीकरण कर दे। जैसे नगर निगम की एनओसी मांगी जाती थी, वो एरिया नगर निगम में आता ही नहीं, तो उसको कह दिया कि भाई नगर निगम के एरिया में नहीं आता तो प्राधिकरण नहीं लेगा। और सर, आता है तो दे नहीं पाते सर। जैसे आपका कांट रोड है पूरा, तो नगर निगम में अधिकांश पूरा हाईवे आता ही आता, कई शिकायत इस तरह की हैं। सही। अब देखिए, हम ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है, ये लगातार लोगों की शिकायतें रही हैं, उसी प्रोसेस का हिस्सा है कि 6 तरीके की एनओसीज को तो एकदम से सरलीकरण किया गया है। बाकी की एनओसीज पे हम काम कर रहे हैं। मैंने बल्कि अपनी मीटिंग में यहाँ तक कह दिया था कि अगर समयबद्ध एनओसी नहीं मिलता तो हम ये मान लेंगे कि डीम्ड एनओसी है। उस लेवल पे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अचानक से नहीं कर सकते पर बढ़ रहे हैं। देखिए, प्राधिकरण हो या कोई भी कार्यालय जो सरकार का है वो लोगों के लिए काम कर रहा है। लोगों को अगर उस कार्यालय से असुविधा होने लगे या लोगों की परेशानी का सबब बनने लगे, अगर सही ढंग से चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। सर, 6 एनओसी कौन कौन सी है सर? 6 एनओसी, जैसे मैंने आपको एक बात बताई, नजूल की एनओसी ली जाती है, रिटर्न में मिल जाता है एनओसी वाला। हम अभी आपको दे दे रहे हैं सर, आप सबको रिटर्न। सर बढ़िया। मीटिंग का सर वो है ना थोड़ा सा कि जो पुरानी रोड बनी हुई थी उस पर पुलिया लगी हुई थी, जिसके कारण पानी इधर का जो ज़्यादा आधिक्य में आता था वो दूसरी तरफ निकल जाता था। अब क्या हुआ कि जब रोड का पुनः दुरुस्तीकरण किया गया तो वो पुलिया निकाल दी गई, और ह्यूम पाइप से पुलिया बनी हुई थी उसको निकाल दिया गया, जिस कारण पूरी फसल बर्बाद हो जा रही है क्योंकि सारा पानी जमा हो जा रहा है। उस व्यक्ति की जब शिकायत आई तो उसको निस्तारण के लिए मुझको लगता है कि उसने समाधान दिवस में भी दिया होगा, उसने एसडीएम के यहाँ भी दिया होगा, फिर वो मेरे पास आया। मैंने जब आख्या मांगी तो उस आख्या में यही आ गया कि यहाँ पे कोई पुलिया नहीं है, रोड बन चुका है, और जिस जगह ये बात कर रहे हैं वहाँ पे एक न्यू कुछ निर्माण रहा होगा, निर्माण है, उस तरफ पानी निकाला नहीं जा सकता। अगर इनको किसी तरीके की शिकायत है तो कोर्ट में जाकर चाहे तो इसमें ले लें। फिर एक बार फिर वो आया कि नहीं साहब गलत भेज रहे हैं, ऐसा है नहीं, पुलिया पहले थी। उसमें फिर दोबारा रिपोर्ट आई कि पुलिया थी, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। करते करते लगभग मुझको लगता है कि 4 बार ऐसी रिपोर्ट आई, तो 5वीं बार में मैंने फ़ोटो सहित उसकी रिपोर्ट मांगी। उस फोटो में गलती से उन्होंने एक फ़ोटो ऐसी खींची थी जिसमें पुरानी पुलिया कहीं किनारे पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। तो मैंने उसके बाद अपने एडिशनल कमिश्नर को भेजा कि आप स्वयं जाइए और वहाँ जाके देख के आइए कि पुलिया थी कि नहीं थी। तो पता चला कि पीछे पुलिया बनी हुई थी, दूसरे तरफ के जो व्यक्ति हैं जब निर्माण हो रहा था उसने कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर वो पुलिया निकलवा दी,
और क्या है, जब दूसरी बार आदमी जाता था तो केवल वो रोड देख के चलाता था कि इसमें तो पुलिया है ही नहीं, पुलिया नहीं है, उस आदमी की बात कोई नहीं सुनता था। जब ये पूरी रिपोर्ट लेके आए उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जो संबंधित विभाग का RES उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन लिखा, जिलाधिकारी को इसके लिए जो संबंधित अधिकारी रिपोर्ट भेजने वाले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने और चेतावनी पत्र जारी करने के लिए भेजा, और इस मामले में विधिक कार्रवाई करने के लिए भी लिखा। अब वहाँ पे पुलिया निर्माण हो चुका है और अब कोई दिक्कत नहीं है, और जो पानी का ढलान था वो उसी साइड में था, तो पुलिया होना वहाँ आवश्यक था, वहाँ बन गया। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता। जब इस तरीके के मामले आते हैं हम उस पर कार्रवाई करते हैं, और अगर ये पता चले कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर लापरवाही बरती है तो उसके बारे में सख्त कार्रवाई के लिए भी होता है, और मैं इस मामले में 0 टॉलरेंस के साथ काम करता हूँ। एक सब विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे मंडल स्तर की एक लाइब्रेरी जो है